तो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए जीके जीएस में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कौन सा टॉपिक होगा और कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं, वो सब चीज आपको हम बताए, वो तरीका बताया। पर क्लियर करने के लिए लगातार आपको समय देना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, नौकरी आपको लेना है, जिंदगी बनाना है, तो थोड़ा सा इसको भी आप अच्छे ढंग से बना लीजिए तो जिंदगी बन जाएगा। एक कमजोर छात्र भी बिहार पुलिस के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता है, बस उसको पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए कि जीके में हाई स्कोर कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम पूरे अच्छे से बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम जीके जीएस को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीके जीएस का बहुत बड़ा भाग आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कैसे आपको जीके जीएस को पढ़ना चाहिए और कैसे आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं, वो तरीका क्या होगा पढ़ने का और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए जीके जीएस में, ये सब चीज हम आपको बता देने वाले हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं बिहार पुलिस के लिए, तो कमेंट करते हैं कि जीके जीएस हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे हम कवर कर सकते हैं धीरे धीरे सिलेबस को, क्योंकि अभी से भी आपके पास अच्छा समय बचा हुआ है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। तो अभी से भी अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे से तो जीके पे आपका बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा, बशर्ते कि आपको सिलेबस को समझना चाहिए कि बिहार पुलिस में क्या क्या पूछेगा और कैसे पूछेगा और हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, बहुत तरह के छात्र होते हैं। एक छात्र होते हैं जो कि बेसिक लेवल से तैयारी करना शुरू करते हैं, पहली बार एग्जाम को दे रहे होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनका, वो कैसे इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, यानी कैसे वो जीके जीएस को बेहतर बना सकते हैं। अब कुछ लोग होंगे जिनका जीके जीएस पे अच्छा पकड़ होगा, सिलेबस को जानते होंगे, एक दो बार एग्जाम भी दे दिए होंगे बिहार पुलिस का, वो कैसे पढ़ सकते हैं, रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ये सब बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। तो आपको पूरा वीडियो को देखना होगा। अगर आप बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से टॉपर पढ़ाई करते हैं और इस एग्जाम को निकाल पाते हैं और कैसे आसानी से सिलेबस को समझा जा सकता है और उसको अच्छे से कवर भी किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कि कैसे आप यहां पे बिहार पुलिस में जीके जीएस को कवर कर सकते हैं। अब क्यों हम जीके जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा आपको बोलते हैं कि जीके जीएस को पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िएगा अगर आपको बिहार पुलिस बनना है तब। अब ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में अगर हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस का बात करेंगे तो यहां पे जीके यानी सामान्य ज्ञान से 35 क्वेश्चन लगभग में पूछा जाएगा, 35, 38 या 40 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आता है। अब 100 में से 35 क्वेश्चन अगर जीके से पूछा जा रहा है तो महत्वपूर्ण है, और उसके जस्ट बाद आप देखिएगा जीएस से यानी कि जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से 30 से 32 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। अगर यही दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 70% भाग आपका कवर करता है, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चन तो यही दोनों से आ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है ना पढ़ना, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, इसको भी कवर करना जरूरी है, लेकिन मेन रूप से ये दोनों को फोकस करना, ये दोनों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा योगदान आपको आपके रिजल्ट के करीब लेके जो जाता है वो आपका जीके जीएस जाता है, और इसी पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोग का कि जीके जीएस को हम कैसे पढ़ें, कैसे कवर करें, कैसे पढ़ना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे इसको हम आसान बना सकते हैं। यही सब डाउट होता है आपके मन में होता होगा। अभी ये डाउट दूर हो जाएगा आप लोग का। अब क्या है कि उसके बाद का जो सिलेबस है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी खास रूप से जीके जीएस पे आपको हम बता देते हैं, इसके लिए आसान कर देते हैं आपका, ठीक है। और यहां पे देखिए जीके एंड जीएस क्या कवर करता है, तो 70 to 75% भाग आपका सिलेबस का ये कवर कर लेता है। इसको पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम को निकाल भी सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम को। अब इसके लिए कौन सा बुक प्रयोग करना पड़ेगा जीके जीएस के लिए, कैसे उस बुक को पढ़ना होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है जीके जीएस, आपका जो सिलेबस है उसमें से जीके जीएस जो पोर्शन है, सबसे पहला ध्यान आपको देना है कि यहां से 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 10th लेवल का ही क्वेश्चन देने का प्रावधान किया गया है। 10th लेवल से ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 10th लेवल का क्वेश्चन होने का अर्थ यह है कि 10th तक जो भी पूछा जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, आपका भूगोल है, इतिहास है, नागरिक है, वो सबका क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा ना वो 10th लेवल का ही होगा। तो सबसे पहले मेरा कहना जरूर मानिएगा, ये मानना है आपको कि ज्यादा डीपली पढ़ाई नहीं करना है। आप एग्जाम दे रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का और आप पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मन लगने लगा इतिहास, और अब 2-2, 3-3 महीना इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा। अलग बात है आप दरोगा निकाल लीजिएगा, बीपीएससी निकाल लीजिएगा। अगर बिहार पुलिस निकालना है तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिट में पढ़ना है, सीमित में पढ़ना है और टू द पॉइंट पढ़ना है। जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर जो कहता है उसी के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गया। एक तो ये हम आपका हल्का कर दिए कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है ये भी सवाल है।
उसको समझते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि 10th लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने में 4-4 दिन आप लगा रहे हैं, पूरा डीपली जा रहे हैं, एक एक प्रमाण को देख रहे हैं, उसके खोजकर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं, खोजकर्ता का जीवनी पढ़ रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं आप। आपको ऊपर ऊपर का ज्ञान हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से होना चाहिए, तब आप बिहार पुलिस में अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। यानी कि 100 में से करीब करीब 80 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं, सब चीज को आपको कवर करना। आपका मैथ भी पूछेगा, उसके बाद आप देखेंगे यहां से आपका हिंदी भी पूछेगा, इंग्लिश भी पूछेगा, तो बशर्ते कि आप ये सब भी करिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ दीजिएगा, लेकिन ज्यादा तो यही करना पड़ेगा, जीके जीएस को ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। और एक चीज कंफ्यूजन होता है लोगों में कि करंट अफेयर्स पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अभी तक के जो भी एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस के, उसमें कभी कभी करंट अफेयर्स 1-2 दे दिया या नहीं दिया, तो मायने नहीं रखता। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, नहीं पढ़िएगा। अब 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा साल भर का करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो गलती हो जाएगा। उससे अच्छा कि 2 नंबर छोड़ दीजिए, 2 नंबर आप जीके जीएस में बढ़ा लीजिए ना, यहां पढ़िएगा तो 5 नंबर 10 नंबर भी बढ़ सकता है, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि आपके जीके जीएस में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि आसान तरीके से कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए हम भी आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उतना जरूर करिएगा जितना से आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इतिहास का। देखिए, अब जो भी छात्र होंगे जो कि बेसिक रूप से मतलब पहली बार एग्जाम देंगे, उनको पता नहीं है कि जीके जीएस क्या है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आपको एक बुक रखना चाहिए साथ में जो कि जीके जीएस का हो, पर्सनल, और उसमें से जितना भी टॉपिक है उसको पढ़ना चाहिए कि क्या क्या जीके जीएस में होता है। एक फाउंडेशन क्लास अगर आप कभी पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा क्या क्या पढ़ना चाहिए जीके जीएस में, ठीक है। ये चीज कहां कहां से पूछता है, तो सबसे पहले जिसका बेसिक कमजोर है उसको ये बताना चाहते हैं कि जीके जीएस में क्या करेगा आपसे कि इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा। अब इतिहास बहुत प्रकार का होता है, आईएएस के एग्जाम में भी इतिहास पूछा जाता है, ठीक है, बीपीएससी में भी इतिहास पूछा जाता है, दरोगा के एग्जाम में भी इतिहास पूछा जाता है और आपके बिहार पुलिस में भी इतिहास पूछा जाएगा। लेकिन इतिहास का अंतर सब में समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब आप में जो इतिहास पूछा जाएगा वो लगभग ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा, मतलब नॉर्मल घटना, ईस्वी वगैरह, सन वगैरह नॉर्मल दिया जाएगा, इजी दिया जाएगा, जिसको आप समझ सकते हैं, पढ़े होंगे, भूल रहे होंगे, उस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा। दरोगा में थोड़ा सा और बढ़ा देगा, बीपीएससी में और बढ़ा देगा लेवल, आईएएस वाले में और बढ़ा देता है। इतिहास वही है लेकिन गहराई जो होता है, डीपली ज्यादा नॉलेज पूछने लगता है, ठीक है, तो आपको उतना पढ़ना नहीं है। तो इतिहास का जानकारी जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास 3 भाग में बांटा गया है ना, तो ज्यादा क्या करता है आपका बिहार पुलिस, सन ईस्वी वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पूछता है, स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ था उसके बारे में पूछता है, आंदोलन के बारे में पूछता है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास के बारे में वो ज्यादा चर्चा करता है, ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो जब भी इतिहास आप पढ़ना शुरू करें तो प्राचीन को छोड़ करके, मध्यकालीन को छोड़ करके सबसे पहले आधुनिक को कवर करने का प्रयास करें, है ना, उसको कवर कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। और सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, और भी सारे एग्जाम में, यानी कांस्टेबल का या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगेगा आपका, आधुनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतिहास से क्वेश्चन आएगा, अभी हम बेसिक समझा रहे हैं जो कि आपको समझ के लिए जरूरी होगा। इतिहास से क्वेश्चन आता है, भूगोल से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी यानी कि आपका ये हो गया संविधान वगैरह से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स यानी कि यहाँ पे अर्थशास्त्र हो गया, और विविध से भी क्वेश्चन आता है। विविध क्या होता है, वही भारत में सबसे ऊंचा कौन है, सबसे लंबा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, गहरा कौन है, इस टाइप का जो झील वगैरह होता है, नदी वगैरह, ये जितना भी होता है वो सब विविध में आता है। विविध से भी क्वेश्चन आता है। कितना कितना क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, ये अभी आपको हम बताएं कि जीके से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर देखिएगा 35 क्वेश्चन लगभग में जीके से आता है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से। और जीएस से कितना आता है, तो 30 से 32 क्वेश्चन। लेकिन जीके में जो 35 क्वेश्चन आता है वो कहां कहां से आता है, तो इतिहास से आता है, भूगोल से आता है, संविधान से आता है, अर्थशास्त्र से आता है, विविध से आता है। तो 6 से 8 क्वेश्चन लगभग आपका इतिहास से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। अब ये 6 से 8 क्वेश्चन में से भी अगर आप गहराई आपको बताए तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और 6 से 8 क्वेश्चन भूगोल से भी पूछा जाएगा। भारत का भूगोल पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल 2 भाग में बांटा गया भूगोल को, तो आप लोग को भारत का भूगोल पे ज्यादा फोकस करना है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। नदी, झील, प्रपात, झरना वगैरह अब बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डीपली बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस में पढ़ना जरूरी है। अभी पढ़ने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी अभी हम बेसिक थोड़ा सा ये समझा रहे हैं क्या क्या पूछता है। पॉलिटी हो गया आपका संविधान से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्वेश्चन आपका आता है कितना, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएगा। इसको थोड़ा सा कम ही रखिएगा, टॉपिक बता देंगे कहां कहां से क्वेश्चन आता है वो पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी से 7 से 9 क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा पूछा था, पॉलिटी इंटरेस्टिंग है और पढ़ने में भी मजा आता है। विविध से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया जीके से क्वेश्चन आपको बताया कि कहां कहां से आता है। अब बात आता है कि पढ़ना कैसे है।
ये तो ठीक है, आप बता दिए कि इतना क्वेश्चन यहां से आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, जीके ये होता है, पढ़ें इसको कैसे। तो सबसे पहले आपको हम एक बुक भी सजेस्ट कर चुके थे पहले, ये जीके जीएस का बुक जो कि पूजा पब्लिकेशन के द्वारा नया निकाला गया है, एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पे आधारित है, सामान्य ज्ञान, यानी कि जितना भी आपको बता रहे हैं यहाँ पर वो सब चीज इसमें समाहित है और बहुत अच्छे से दिया गया है, यानी कि बहुत रंगीन प्रिंट में, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। आप इसको घर पे भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो काफी मजा आपको आने वाला पढ़ने में। और जितना भी टॉपिक आपके बिहार पुलिस में आता है, ठीक है, जितना भी आता है वो सब आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, बशर्ते कि आप पढ़ते उसको कैसे हैं, कितना डीपली। आपको क्या बोले कि हड़प्पा सभ्यता आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट में क्या होगा ना कि इसका हड़प्पा सभ्यता ही दिया होगा इतिहास में, ठीक है। देखो सिंधु घाटी की सभ्यता दिया गया, ठीक है, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का शुरुआत यहाँ पे किया गया इस बुक में। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग क्या करेंगे, 4 दिन 5 दिन तक इसको पढ़ रहे हैं और इतना डीपली जा रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। बशर्ते कि आपको करना क्या है कि ऊपर ऊपर जानकारी लेते चलना है और जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु जो पहले पूछे जा चुके हैं उसको ज्यादा पढ़ने का प्रयास करना है, नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, समझते चलना है। एक ही विषय में, एक ही सब्जेक्ट में, एक ही टॉपिक में पढ़े नहीं रह जाना है कि मतलब 10 दिन तक इसी को हम पढ़ रहे हैं, बस वो सब पढ़ लिए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी, और कब किए थे, 1921 में। बस यही दोनों बात आप जान लिए। अब क्या था इसका, नहीं था, मतलब आगे जानने का बहुत सारा चीज, जैसे स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है, ये सब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अच्छे से, और ज्यादा एकदम डीपली नहीं जाना है कि अब इसके बारे में पूरा पढ़ने लगे हम जाकर के, नहीं। मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। अब मृतकों का टीला रट लिए, एग्जाम में आएगा, बना देंगे, बस यही क्या कि मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। हर चीज आपको इस बुक में मिल जाएगा, रंगीन प्रिंट में मिल जाएगा, मदद भी मिलेगा, और यहाँ पे चित्र के अनुसार भी कुछ बात आपको बताया गया है जो कि अच्छा है। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं ना कि जब भी पढ़िए तो थोड़ा सा डीपली जाने से बचिए और ऊपर ऊपर पढ़िए, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाना है, आपको समझ बनाना है और आगे बढ़ते चलना है, रिवीजन का भी समय देना है। अब करना क्या है, यहाँ पे इतिहास को पढ़ें कि भूगोल को पढ़ें कि पॉलिटी को पढ़ें, इकोनॉमिक्स को पढ़ें कि विविध को पढ़ें, कि सारे को एक बार में ही पढ़ लें बिहार पुलिस के लिए, नहीं, यही गलती करते हैं। आप बेसिक रूप से तैयारी कर रहे हैं, एक इनिशियल फेज में है, आपको पहली बार एग्जाम देना है, तो आपको क्या करना चाहिए ना कि जो भी आपका इंटरेस्टिंग है, जो आज तक आपको ज्यादा समझ में आता है, वो सबसे पहले पढ़िए। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें आप उत्तम हैं, यानी कि जो आप जानते हैं। क्रिकेट अगर आपको खेलने का मौका दिया जाए तो अगर आपको बैटिंग आता है तो आप चाहिए कि हमेशा हम बैटिंग ही करते रहें, हमको फील्डिंग में भेजो ही मत, हमको बॉलिंग दो ही मत। अगर आप बॉलर हैं तो आप चाहें कि हमेशा बॉलिंग आए और हमको बॉलिंग मिले, हम बॉलिंग करें, बैटिंग का समय आए ही नहीं। तो इस कारण से हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट अपना होना चाहिए खेलने में। उस टाइप से होता है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो खेल रहे हैं, तो पढ़ने में भी वैसा ही होता है कि जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले शुरू करिए। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी का, तो पॉलिटी समझना और सीखना बहुत ही आसान है। इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, आप समझ भी सकते हैं बिना किसी टीचर के, बुक से भी। तो बुक से जब आप पढ़ना स्टार्ट करिए तो पॉलिटी का क्वेश्चन जैसे अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, आपका ये सारा चीज जो है आप पढ़िए, इसके संविधान के बारे में पढ़िए, है ना, बहुत सारा चीज आपको समझ में आएगा। बिना टीचर का भी पॉलिटी को शुरू करिए, और एक बार पढ़ने में इंटरेस्ट जाग गया तो आप फिर आगे बढ़ते रहिए, सेट भी लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट भी आपको हम बता दिए हैं, या नेक्स्ट वीडियो में बता भी देंगे बहुत सारा चीज। देखिए बुक से संबंधित जितना भी डाउट होता है, जितना भी क्वेश्चन होता है, सब हम दूर कर चुके हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बस आप हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, इतना बस हमको चाहिए, और कर देते हैं तो आपको सब चीज हम बताते हैं। जो भी आपका दिक्कत आता है वो सब चीज हम बताते हैं, क्योंकि आप बिहार पुलिस का मन से तैयारी करते हैं, तो हम भी मन से आपको बताते हैं कि करना कैसे है, कैसे आप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग आप पकड़िए ना, और सिर्फ दिमाग में रखिए कि जीके जीएस को मजबूत करना है तो करना है। अब हम मानते हैं कि आप पॉलिटी को ले लिए, पॉलिटी को पढ़ने के लिए कितना दिन चाहिए, तो वो आप एग्जाम से जोड़िए कि 3 से 4 महीना मेरे पास है, तो इसी में हमको मेंटेन करना होगा। तो पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम बता चुके हैं अपने वीडियो में, या जो बताएंगे, वो सब आपको पढ़ करके रखना है। जैसे पॉलिटी आप इसी में ही पलटिएगा, यहां पर भी आप देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा चीज आपको मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा पढ़ने लायक। जैसे मौलिक अधिकार, इसका चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मौलिक अधिकार का चर्चा किस भाग में है, तो भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। अब 12 से लेकर के 35 तक पूरा अनुच्छेद आप याद मत करने लग जाइएगा, बस इतना ही पढ़ना था कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार का चर्चा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बारे में दिया गया है, उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप डीपली नहीं जा रहे हैं, आप कांस्टेबल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। पढ़ना आना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जिसको आ गया ना वो आराम से एग्जाम को निकाल लेगा। अब आप पीसीएस का तैयारी करिएगा, बीपीएससी का तैयारी करिएगा, तो आपको अच्छे से इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। और बिहार पुलिस का करिएगा तो थोड़ा ऊपर ऊपर भी काम चलता है तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं आप
कि पॉलिटी को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे यानी कि प्रत्येक दिन में 2 घंटे पॉलिटी को जरूर पढ़िएगा। बाकी अब अलग अलग जो सब्जेक्ट है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश पे, इस पे आप ध्यान दीजिए चाहे नहीं दीजिए, वो अभी हम नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ जीके के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जीके जीएस के बारे में। इसको आप जैसे भी कवर करिए, पर डे 2 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं लगातार 10 दिन तक, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, वो तो आपके ऊपर है, जितना दीजिएगा उतना निखरेगा आपका। जितना भी पढ़ रहे हैं पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी पढ़ रहे हैं और साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। देखिए हम लिख दिए यहाँ पर कि नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाना इसलिए जरूरी होता है कि वो आपका हाथ का लिखा होता है, आप जो लिखते हैं आपको पता होता है कि हम क्या लिखे थे। हो सकता है कॉन्शियस माइंड में वो सेव हो जाता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव होता है कि हम कुछ लिखे थे, वो याद आता है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। नोट्स अपने हाथ से बनाइए, दूसरे का नोट्स बनाया हुआ पढ़ने से कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा आप बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके आप रखिए, रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। धीरे धीरे बनाते चलिए। पॉलिटी पढ़ रही है, आपको लग रहा है कि पॉलिटी में अब अच्छा पकड़ हो चुका है, पॉलिटी पढ़ लिया, 10 दिन में बहुत मेहनत कर दी पॉलिटी पर, और एक सब्जेक्ट पर मेहनत करिए, यानी एक टॉपिक पर मेहनत करने से फायदा क्या होता है ना, कि वो बहुत कड़ा होते जाता है, मतलब कि आपके समझ में वो आते जाता है। अब कभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पॉलिटी पढ़े, 2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, 2 घंटा इतिहास पढ़ लिए, पूरा हौच पौच हो गया, बाद में कुछ भी समझ में नहीं आया, एग्जाम में गए और ऑप्शन में ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। नहीं, कंफर्म तैयारी के लिए आपको देना पड़ेगा समय, पॉलिटी पर 10 दिन जरूर दीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हमको इतिहास में भी तो मजा आता है थोड़ा थोड़ा, तो इतिहास को पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करिए, महात्मा गांधी के बारे में जानना शुरू करिए, महात्मा गांधी के जितने आंदोलन है उसको पढ़ना शुरू करिए। मॉडर्न इतिहास को पढ़ लिए तो मध्यकालीन पर थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। इस बुक में आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज है, सब चीज दिया हुआ, जितना भी चीज आपको बता रहे हैं ना बहुत अच्छे से दिया गया है, बशर्ते कि आपको पढ़ना आना चाहिए। तो वो अभी बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। अब कई लोग जानते हैं क्या करते हैं, बताते हैं गलती कहां पे होता है। बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बुक पलटे, जो निकल गया विश्व की नहरें, सुएज नहर मिस्र, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये पढ़ लिए। फिर पलटे ऐसे करके उसका 1857 का विद्रोह, 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया, ये पढ़ लिए। फिर उठाए वहां से, फिर पढ़ लिए यहाँ पे ये सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सामंत सेन। अब आपको क्या समझ में आएगा, आपके दिमाग में क्या गया, परफेक्ट रूप से कुछ नहीं गया। एक तरफ भूगोल पढ़े, एक तरफ पॉलिटी पढ़े, एक तरफ इतिहास पढ़ लिए, ऐसे नहीं, एक ही चीज को बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, थोड़ा देर तक पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो पाए। ये होता है इनिशियल फेज में तैयारी। अगर आप ये सबसे कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि हो गया कि आप पढ़ लिए, इस तरह से सब कुछ कर लिए हैं, आप आपका रिवीजन का टाइम है, तब आप कहीं से भी पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन आप पढ़ना जब शुरू कर रहे हैं तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। किरचॉफ का नियम क्या कहता है ना, अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो किरचॉफ का नियम जीएस में आपको पूछा जाएगा, वहां पे फिजिक्स में। तो ये हो गया। उसके बाद आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन का टाइम में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो रिवीजन हो रहा है, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं पॉलिटी को। उसके बाद इतिहास को आप लोग शुरू किए, उस तरह से पढ़े। फिर भूगोल को 10 दिन दिए, तो कितना दिन लगा, 1 महीने में लगभग आपका जीके कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका जीके। कैसे होगा, अब ऐसा नहीं है कि 100% आप कर लेंगे, 100% किसी का होता ही नहीं है। 100% का अर्थ है कि आप पूरा इसमें रम जाइएगा, 1 साल 2 साल तभी होगा, और वो भी जीके जीएस में कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम 100% तैयारी कर लिए हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट ही जाता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस बुक को पढ़ना चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं, पहले भी हम इसको सजेस्ट कर चुके हैं। अच्छा बुक है जीके जीएस के लिए, आपके बिहार पुलिस या किसी में भी जहां जीके जीएस पूछा जाता है, काम आएगा, काफी अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ने में, अच्छा किताब है, ठीक है। इसको आप परचेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ये सारा चीज उसमें मिल जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद जीएस का, जीएस का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसको भी लोग पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप याद करिए कि 10th में आपको क्या पढ़ने में मजा आता था। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, याद करिए कि जब 10th का एग्जाम होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो ज्यादा कौन आपको क्वेश्चन समझ में आता था, कौन से टीचर आपको बेस्ट लगते थे, जिसमें फिजिक्स आपको समझ में आ जाए, केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाए, बायोलॉजी आपको समझ में आ जाए, कौन सा अच्छा था। तो हो सकता है किसी को बायोलॉजी अच्छा लग रहा होगा, फिजिक्स अच्छा लग रहा होगा, तो इसी को शुरू करना है, इसी किताब से करना है, और आराम से आपको मिल जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। विविध से भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, विविध का भी बहुत अच्छा से पार्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप हर एक चीज पढ़ सकते हैं, वो चाहे जनसंख्या हो, चाहे जनगणना हो, या यहाँ पे जो भी हो आप पढ़ सकते हैं इसमें आराम से, विविध को भी। तो यहाँ पे अगर जीएस का बात हम करते हैं तो ये तीनों में से जो भी आपका अच्छा है उसको उठाइए, और इसको भी 10-10, 15-15 दिन दीजिए, लगातार रिवीजन ही करिए। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपको एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, खड़े होकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो रिवीजन ही करना शुरू करिए, जो भी आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपको समझ में आता है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, उसका क्वेश्चन खोजने का प्रयास करिए।
क्लास करने का मन है तो उस सब्जेक्ट का क्लास करने का प्रयास करिए, सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, क्वेश्चन से जूझिए, क्वेश्चन से लड़िए, ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके और किताब में आपको क्वेश्चन को समझ में भी आने लगे। ठीक है, जैसे रक्त परिसरण तंत्र है तो यहां से हृदय से क्वेश्चन बनता है। अब हृदय क्या है, तो मनुष्य में हृदय लंबा एवं शंक्वाकार होता है, जो बछिए गुहा में फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है। हृदय को 4 कोष्ठ में बांटा गया है। हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया है, तो 4 कोष्ठ में बांटा गया। तो एक बार पढ़ते हैं तो ऐसे ही समझ में आ जाता है ना, रिवीजन हो जाता है कि 4 कोष्ठ में बांटा गया है। अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। आप जाइएगा एग्जाम देने ना, अचानक क्वेश्चन देखिएगा हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया, तो आपको टिक लग जाएगा 4 क्वेश्चन, जबकि आप रिवीजन ही किए थे, लग जाएगा। तो इतना भी करिएगा तब ना, पढ़िएगा तब ना। तो वो कैसे होगा, तो रैंडम रिवीजन आपको रैंडम आप पढ़ाई नहीं कर सकते, रैंडम रिवीजन आप कर सकते हैं, रैंडमली आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जहां तहां से पढ़िएगा मत, रिवीजन आप जहां तहां से कर सकते हैं। पढ़ने के लिए कोई एक टॉपिक खोजिए जो कि आपका इंटरेस्टिंग है, उसे शुरू करिए और लगातार रहिए, रोज 2 घंटा 3 घंटा उस पर समय दीजिए, नोट्स भी बनाते चलिए अलग अलग, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में समय मिले। इतना हम इसलिए समझाते हैं क्योंकि आप ये वीडियो को ना आप सेव करके रख लीजिएगा। जब भी आपको कंफ्यूजन लगेगा कि कैसे क्या पढ़ना है, वो आपको समझाएगा कि नहीं आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है या गलत है, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। अभी तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। अब इसमें भी आप इंटरेस्टिंग उठा लिए, उसको पढ़े, फिर उसके बाद इसको पढ़े, फिर उसके बाद इसको पढ़े, और उसी तरह से लगभग 2-3 महीना में आपका जीके जीएस अगर कंप्लीट हो गया तो कितना नंबर के आप हकदार हो गए, तो लगभग 70% क्वेश्चन में से 60% तो जरूर आप ले आइएगा, क्योंकि आप मेहनत किए हैं और मेहनत कभी भी विफल नहीं जाता है। जहां पे आप उसके पहले आप 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बना पाते, अब 70 क्वेश्चन तक 60 क्वेश्चन तक आप सही कर रहे हैं, तो कितना बड़ा बदलाव है। अगर बाय चांस इस वैकेंसी में आपका नहीं भी हुआ और इसी तरह से आप निरंतर अभ्यास करते रहे, तो अगली वैकेंसी में कोई आपको रोक सकता है, वैकेंसी तो निकलेगा ही, आपका एज भी होगा तो कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। कोई और भी वैकेंसी के लिए अगर बचा हुआ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेहनत हमेशा आगे बढ़ने के लिए करिए और बहुत ही आपको मजा आएगा इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं। और टारगेट लीजिए कि हम पॉलिटी को कितने दिन में कवर करेंगे। अब हम तो नहीं ना जान रहे हैं कि पॉलिटी आपका कितना कमजोर है और कितना मजबूत है, हम नहीं जान रहे हैं। आप सभी छात्र जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक तरह के छात्र होंगे, तो आप खुद सोचिए कि पॉलिटी हम पहले से पढ़े हुए हैं, 10 दिन में इसको खत्म कर देंगे। अब कोई होगा कि पॉलिटी हम कभी नहीं पढ़े हैं, तो 20 दिन आप ले लीजिए, आप इसको समझिए, पढ़िए, सर्च करिए, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, सर्च करिए और ऊपर जानकारी हर एक टॉपिक का ले लीजिए, अनुच्छेद के बारे में जान लीजिए, अनुसूची के बारे में जान लीजिए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। प्रीवियस ईयर जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर देखने से समझ में आता है पढ़ना क्या है और क्या छोड़ देना है, वो भी आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जीके जीएस आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी बहुत सारे लोग में कंफ्यूजन होगा कि कैसे पढ़ें क्या करें, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगर अभी भी आपको लग रहा होगा कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा और बताइए, तो आपको सामने बुला करके ही बताना पड़ेगा, तभी आप समझिएगा। ऐसे आपको तैयारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, वीडियो को भी देखिए लेकिन मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे लिखा हुआ है। ये हो गया। अब रूटीन में क्या करना है कि जिस सब्जेक्ट को शुरू करें उसे लगातार रखें। ऐसा नहीं कि पॉलिटी पढ़े 2 दिन और 2 दिन के बाद इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया, आप भूल जाइएगा ना, उसके बाद आपका कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर करने के लिए लगातार आपको समय देना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, नौकरी आपको लेना है, जिंदगी बनाना है, तो थोड़ा सा इसको भी आप अच्छे ढंग से बना लीजिए, तो जिंदगी बन जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करना है और नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक तक पहुंचना है, यही आपको करना है लगातार, किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आपको बता दें जीके के लिए ये है, जीएस के लिए ये है। उसका नोट्स भी जरूर आपको बनाना है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में, जो भी आपका एग्जाम आएगा, चाहे इसी एग्जाम जब करीब पहुंच जाइएगा एग्जाम का, 10 दिन पहले रिवीजन करने के लिए नोट्स ही काम आएगा, जो आप अपने हाथ से बनाया है। ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ये बार बार आपको बोल रहे हैं कि ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ज्यादा डीपली पढ़ने के लिए आप हायर लेवल का फॉर्म भरिए। ये फॉर्म के लिए आपको नॉर्मल पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, सब चीज को जानना जरूर पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि समय थोड़ा सा दीजिएगा, समझिएगा, जहां तक आपको समझ में आता है रंगने का भी प्रयास करिएगा बुक में। बुक गंदा करिएगा, बुक गंदा करने में डरिएगा मत। दूसरा बुक ले लीजिएगा, 200-300-400 का बुक होता है, दूसरा बुक ले लीजिएगा, लेकिन गंदा करिए। गंदा करने से क्या होता है ना, मतलब रंगने से, कलम से उसको अंडरलाइन करने से याद रहता है, पढ़ने में थोड़ा सा मजा आता है। हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब याद रहता है, उससे ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को रंगना है, देखना है, याद रखना है और ज्यादा फोकस करना है कि उसको दोबारा तिबारा पढ़ना कि पूछ दिया है। अब यही किताब में से आज तक कितना क्वेश्चन कितने एग्जाम में आ चुका होगा, आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आ चुका होगा, आपको भी पता नहीं है। तो वो क्वेश्चन जैसे ही आप बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर देखते हैं और वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाता है, तो उसको कितना बार याद करना है, 2-3-4 बार 10 बार भी पढ़ना पड़े, नोट्स भी बनाना पड़े, तो उसको बना लेना है। ठीक है, वो आपको करना है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं। पाल
गोपाल वर्ष के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं। इसको रटना है, लिखना है, याद करना है, अंडरलाइन करना है और नोट्स में भी तैयार कर लेना है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है ये पूछा गया होगा, अभी ऐसे बता रहे हैं आपको कि पूछा गया हो, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि जो पूछ दिया है, और जिस टॉपिक से पूछ दिया उस टॉपिक को भी ज्यादा पढ़ना है, कि हो सकता है इसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है निकालना। बहुत सारे लोग इसको निकाल रहे हैं, पढ़ करके हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आसानी से इसको निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उनको पढ़ने आना चाहिए। अब आप जितना हम बताए हैं, जैसे हम बताए हैं कि 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, 2 घंटा 3 घंटा शुरू करिए ना, आप पढ़ना शुरू करिए। उसको कोई भी दिक्कत आता है इस वीडियो पे कमेंट करिए कि हमको ये दिक्कत आ रहा है पढ़ने में। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना शुरू करिए, यो दिक्कत कम होते जाएगा और ओरिजिनल दिक्कत आपके सामने निकल करके आएगा कि हम क्या दिक्कत था, हमको कहां पे कमी हो रहा था, कौन सा स्टेप हम नहीं ले पा रहे थे जिसके कारण जीके जीएस हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब आपको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए जीके जीएस में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कौन सा टॉपिक होगा और कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं, वो सब चीज आपको हम बताए, वो तरीका बताया पढ़ने का। हो सकता है आपको पसंद आया होगा और जरूर आप इसको फॉलो करके देखिए, आप बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, आप आगे जरूर बढ़िएगा। आप कुछ दिन बाद इस वीडियो पे कमेंट करिए कि हाँ अब हमको समझ में आने लगा कि पढ़ना कैसे था और क्या पढ़ना था और कितना हम सीख पा रहे हैं, समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो लाइक जरूर कर दिएगा वीडियो को, क्योंकि हमें पता होता है कि जितने भी लोग लाइक करते हैं वो हमसे जुड़े होते हैं, और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए आप देख रहे हैं तो, और शेयर वगैरह तो कर ही दीजिएगा आप। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर दीजिए, कि और भी जैसे कि आप कहिएगा तो मैथ का, इंग्लिश का सबका हम बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन लोग का जीके जीएस में होता था, इस कारण से ये वीडियो आपको बना करके दे दिए, जो कि आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा, आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, बुक वगैरह का लिंक जो है चेक कर लीजिएगा जाकर, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।